हेलो माय वाईटी फैमिली, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो अभी यहाँ पे हो रहा है सुबह का टाइम। तो हस्बैंड चले गए ऑफिस और बेटा भी स्कूल चला गया है। तो उसके बाद मैं लग गई हूँ। आज मुझे ना जाले वगैरह थोड़े बहुत दिखने लगे थे, तो मैंने कहा कि चलो अब तो शुरुआत कर ही देती हूँ। और उधर तबीयत भी नहीं सही थी ना, तो नहीं कर रही थी मैं। तो फिर आज दिखने लगा था, तो मैंने कहा कि कर ही लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ पंखे से और जाले वगैरह झाड़ने से। जब भी मुझे बेडशीट हटाना होता है ना, तब मैं ऐसे मतलब करती हूँ कि बेडशीट भी हटा दूँ साथ के साथ। और यहाँ पे मैं पंखे साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि अब तो गर्मियाँ काफ़ी पड़ रही है। तो पंखे तो साफ़ करना ही पड़ता है 10-15 दिनों में। तो यहाँ पे मैं आज बस सूखे कपड़े से ही साफ़ कर रही हूँ, गीले से नहीं कर रही हूँ, क्योंकि थोड़े बहुत डस्ट है पंखे पे। और कमरे के हर एक कोने से डस्ट निकाल ले रही हूँ मैं, ऊपर के जो भी जाले वगैरह हैं सो सब कुछ। तो ये बेडशीट मुझे हटाना है, इसलिए जो भी डस्ट होता है ना, तो इसी बेडशीट पे गिरेगा, उसके बाद मैं धुल दूँगी। तो इस कमरे के जाले वगैरह झाड़ने के बाद मैं आ गई हूँ। अब मुझे अपनी ड्रेसिंग टेबल की भी सफाई करनी है, क्योंकि वो भी मुझे बहुत गंदा दिख रहा था। तो और जाले वगैरह झाड़ते हैं ना, तो फिर ड्रेसिंग टेबल वगैरह पे गिर ही जाते हैं। तो मैंने कहा चलो हाथ के हाथ कर ही देती हूँ। तो हम लेडीज़ों का यही है, अगर तबीयत सही हो गया तो सारा काम एक साथ ही कर लेते हैं। मैं तो करने लगती हूँ। तो यहाँ पे मैं एक एक बोतल जो भी है मेरा क्रीम वगैरह सब कुछ को अच्छे से पोंछ रही हूँ, पोंछ के रख रही हूँ। और डस्ट पड़ ही गए हैं इस पर। तो ये मेरा नीचे वाला गंदा है, क्योंकि यहाँ पानी वानी पड़ जाता है ना, सामने ही बाथरूम है मेरा, तो इसलिए तो इससे सबसे ज़्यादा मुझे रगड़ना होगा। बाबा रे, लग रहा कितने दिनों से मैंने साफ नहीं किया है। तो यहाँ पे मैं इसे कर रही हूँ सैनिटाइज़र से साफ़। तो आप सब देख रहे हैं, ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, सारी गंदगी हट जाएगी इस सैनिटाइज़र से। क्योंकि मैंने पहले भी इसे यूज़ किया, और एक मैंने वीडियो भी शेयर किया था बहुत पहले दिवाली के टाइम पे। तो ये देखिए, जैसे ही मैं इस पर डालती हूँ और हल्का सा रगड़ने से ये छूटने लगता है, जो भी दाग वगैरह रहता है लकड़ियों पर ड्रेसिंग टेबल पर। तो ऐसे ही मैं सारे ड्रेसिंग टेबल को साफ़ करने वाली हूँ अपने पुराने सैनिटाइज़र से, जो एक्सपायर हो चुका है ना घर में, जो हमारे पड़ा रहता है, उससे कर रही हूँ मैं। और ये देखिए चमक गया ना मेरा ड्रेसिंग टेबल। तो मेरा ड्रेसिंग टेबल पूरा साफ़ हो चुका है। तो अब बारी है मेरे ड्रेसिंग टेबल के शीशे की साफ़ करने की। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक पेपर, और उसे मैंने पानी में डिप करके हल्का सा उसको निचोड़ करके और ड्रेसिंग टेबल के शीशे को अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो सच में मैंने बहुत दिनों से लगता है नहीं किया था, दाग दाग दिख रहा है ड्रेसिंग टेबल पे। और उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे, अपने लिए मैंने बनाया है नींबू चाय। आजकल मैं नींबू चाय पीती हूँ, दूध वाली नहीं पी रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरा नींबू चाय तैयार भी हो गया है। और इसमें बस मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ, चाय पत्ती, चीनी, और जब छान लेती हूँ ना चाय, उसके बाद मैं इसमें डालती हूँ नींबू का रस। और मेरा तैयार है नींबू का चाय। तो काम करने से पहले तो एनर्जी लेना ही पड़ता है, तो मैं पी लेती हूँ नींबू चाय। उसके बाद फिर से मुझे लगना है काम में। तो यहाँ चाय पीने के बाद मैंने यहाँ पे बेडशीट भी चेंज कर लिया है इस रूम का। तो अब मैं चलती हूँ दूसरे कमरे में, क्योंकि उस कमरे की भी मुझे सफाई करनी है। और दोनों मुझे एक ही दिन करना है, दोनों रूम की, इसलिए कि बेडशीट भी एक साथ ही हटा दूँगी। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट भी हटा दिया है, और धोने के लिए मैं डाल दूँगी, वॉशिंग मशीन भी चला दूँगी। एक साथ हम लेडीज़ कितना काम करती हैं। तो अब आ गई हूँ मैं दूसरे कमरे में यहाँ पे। तो मेरी सफाई करने का तो तरीका यही होता है, सबसे पहले ऊपर से जाले वगैरह हटा करके। तो इस रूम में भी मैं वैसे ही कर रही हूँ। सबसे पहले जाले वगैरह हटा करके और पंखे वगैरह साफ़ करके, उसके बाद मैं झाड़ू लगाऊंगी। मेरे चैनल पे आप सब जो भी न्यू आते हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और न्यू जो भी आते हो तो एक लाइक तो दे ही देना, लाइक तो बिल्कुल फ्री है। इस कमरे में भी मैंने पंखे की सफाई कर ली है, और यहाँ पे जो भी जाले गिरे हैं तो मैं पलंग की भी अच्छे से पोंछ लेती हूँ। और इसके बाद मुझे बस काम रह गया है, बेडशीट हटाना है मुझे इस कमरे का भी, क्योंकि दोनों के साथ मैं वॉशिंग मशीन में चला दूँगी। तो यहाँ पे वही बस अब बेडशीट हटाने का ही काम है, तो मैं हटा लेती हूँ यहाँ पे बेडशीट। और उसके बाद मुझे इसके बाद झाड़ू लगाना बाकी है अभी, सारा ऊपर का झाड़ वाड़ के जो भी है, तब मैं झाड़ू लगाऊंगी अच्छे से। तो इससे पहले की वीडियो में मैंने शेयर किया था ना, मेरी तबीयत बिल्कुल सही नहीं थी, मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर वगैरह बीपी के कारण आ रहा था। तो बस थोड़ा सा सही लगा है, तो मैंने कहा रूम झाड़ देती हूँ, बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है। क्योंकि ना मेरी तबीयत पिछले मतलब होली के समय से ख़राब हो रही थी, सही हो रहे थे, मतलब ऐसा चल ही रहा था मेरे साथ।
तो ये देखिए यहाँ मैंने बेडशीट भी बिछा दिया है। और ऐसे डीप क्लीन करो तो थक तो जाते ही है। मेरे तो पैरों में दर्द हो जाता है, और कुछ हो ना हो मेरे पैरों में और कमर में दर्द हो जाता है। तो यहाँ पे अब मैं लगा ले रही हूँ झाड़ू, और उसके बाद मुझे बस बाकी रह गया है पोछा लगाना। आज मुझे नहा धो करके दिव्यांशु के लिए लंच भी बनाना है, क्योंकि आज मैंने उसको मतलब सब्जी जो भी होता है ना सुबह का बना हुआ है, शायद हस्बैंड लंच नहीं ले गए थे इसलिए सब्जी नहीं बना हुआ है। तो यहाँ पे मेरे बेडशीट धुल भी गए हैं, तो इन्हें मैं डाल लेती हूँ बालकनी में। तो आजकल तो मेरे कपड़े बालकनी में ही सूख जा रहे हैं, इतनी गर्मी हो रही है। और अभी दिव्यांशु के स्कूल की छुट्टियां हैं, मतलब इसकी स्कूल बंद हुई है, जून में ही बंद हुई है, 1 जून से समर वेकेशन हुई है, क्योंकि ये 10th क्लास में है तो थोड़ी लेट स्कूल बंद हुई है। तो यहाँ पे ये चिप्स खा रहा है अभी, और मैं नहा धो करके आ गई हूँ। सारा काम मेरा आज हो चुका था, और सच में बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं। और जब से तबीयत नहीं सही है ना, तो थोड़ा भी काम करती हूँ ना तो लगता है कितना थक गई। और वैसे जब मैंने ये वीडियो बनाई है ना, तब मैंने एक काम करने वाली मतलब दीदी को रखा था, और अभी भी रखा है मैंने, क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ गई है अभी रखने की। मैं मतलब झाड़ू पोछा नहीं कर पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे चक्कर सा आने लग रहा है। तो मैंने कहा कि चलो कुछ दिन तो रख ही लेती हूँ, दीदी को हेल्प हो जाएगी। तो वो आती हैं सुबह में 11 बजे करने के लिए आती हैं। तो जब मैंने ये वीडियो शूट किया था तब मैंने नहीं रखा था, तभी का ये वीडियो। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में। तो आज मैं बना रही हूँ दिव्यांशु के लिए सोयाबीन बिरयानी। तो यहाँ पे मैंने ये सोयाबीन को पहले मसाले में भून लिया है, और कुकर में मैंने डाला है प्याज, अदरक, लहसुन पेस्ट, सब कुछ मसाले वगैरह डाल करके। और सोयाबीन को सबसे पहले बॉईल किया था मैंने, तो उसे मैं डाल दूँगी कुकर में। और कुकर में डालने के बाद इसमें मैंने चावल पहले से भिगो के रखा है, तो बस उस चावल को डाल दूँगी। बहुत ईजी है ये रेसिपी। और ये जो मैंने सोयाबीन डाला है ना, इसमें दही के साथ मैंने मैरिनेट किया था। तो बस उसके बाद 2 सीटी लगाऊंगी मैं, और मेरा सोयाबीन बिरयानी तैयार हो जाएगा, जो कि दिव्यांशु को पसंद है। और इसे मैं दूंगी अचार के साथ, खाएगा वो, बहुत ही टेस्टी लगता है। और इसमें तो मैंने 1 पैकेट सोयाबीन बिरयानी मसाला भी डाल दिया, क्योंकि दिव्यांशु कह रहा था कि बिरयानी मसाला डाल करके बनाओ तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो नहीं तो ऐसे मैं घर वाले नॉर्मल मसाले डाल करके भी बना लेती हूँ। यहाँ पे देखिए कितना परफेक्ट बना है सोयाबीन बिरयानी। चावल बिल्कुल अलग अलग बने हैं। तो यहाँ पे मैं दिव्यांशु और मेरा खुद का खाना निकाल ले रही हूँ। तो इसके साथ ये तो बस अचार के साथ खाओ तो अच्छा लगता है, तो दिव्यांशु वही अचार ही लेगा। देखने में तो यम्मी दिख रहा है, खा के बताओ, दिख रहा है यम्मी? तो दिव्यांशु को मैंने दे दिया है खाना। तो ये है मेरी थाली। तो मैं भी आज थोड़ा, वैसे अचार मैं लेती नहीं हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा अचार इस पे लूँगी मैं, क्योंकि अचार के साथ ही बिरयानी अच्छा लगता है। दिव्यांशु जी अभी पढ़ाई कर रहे हैं, होमवर्क है? ओके, तो पढ़ाई करो, मैं आ रही हूँ सब्जी लेके, ठीक है? तो बेटे जी को चाहिए सीजर। क्या करना है? ओ दिमाग आ गया, फाड़ के नहीं कर रहे हो, काट के कर रहे हो, है ना? तो अभी हो गया है शाम का टाइम। तो आज मुझे ज़रा सब्जी लानी है, तो मैं निकल रही हूँ सब्जी लेने के लिए, क्योंकि हरी सब्जी बिल्कुल ख़त्म है मेरे पास। कल तक लौकी और पपीता बना है, तो दोनों पापा बेटा आज तो खाने वाले नहीं है ये सब। और मैं पहुंच चुकी हैं यहाँ सब्जी मंडी। तो देखती हूँ क्या क्या लेती हूँ मैं सब्जियाँ, क्योंकि बिल्कुल सब्जी नहीं थी मेरे पास, हरी सब्जियाँ भी नहीं थी। तो सबसे पहले तो हरी सब्जी लूँगी। तो आजकल कटहल बड़े अच्छे आए हुए हैं, छोटे छोटे कटहल। तो आज मैं सोच के आई थी कि कटहल ज़रूर लूँगी आज मैं। तो मैं यहीं पे कटहल लेकर के और कटवा लेती हूँ। और मुझे ना बीपी टेस्ट कराना था, तो खासकर मैं इसलिए नीचे आई थी। तो मैंने कहा कि चलो कुछ सब्जियां भी लेकर के ही चलती हूँ। सब्ज़ी थी भी नहीं मेरे पास। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा कटहल ले रही हूँ, तो वो मैंने यहाँ पे अच्छे से छिलवा लिया है कटहल को, क्योंकि घर में तो चाकू से छिल पाते नहीं हैं। तो यहाँ से अच्छे से काट करके बना के दे रहे हैं भैया। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ घर, और शाम का टाइम हो गया है। तो मैं यहाँ पे जला ले रही हूँ शाम का दिया बाती तो रोज़ करते ही हैं हम घर में। तो मैं आ गई हूँ सब्जी लेकर के, और मैंने अभी बस शाम का दिया जलाया है। और इतनी गर्मी सी हो गई ना, जिस दिन आलू प्याज लेना होता है, आज प्याज तो नहीं लिया मैंने, आलू लिया तो इतना भारी हो जाता है थैला। तो आज मैंने
अलग अलग सब्जी ली है, क्योंकि गोभी और ये सब खाना ही नहीं चाह रहे दोनों पापा बेटा। तो दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया है। और दिव्यांशु अभी भी पढ़ाई कर रहा है स्कूल का। आज तो यहाँ पे मैंने आज ले लिया है ये आधा केजी कुंदरू, और टमाटर लिया है। टमाटर भी मेरा बिल्कुल ख़त्म था और गर्मियाँ आ गई हैं, तो अब दिव्यांशु थोड़ा खीरा खा रहा था तो खीरा लिया है मैंने। और इसमें चुकंदर खा रहा है दिव्यांशु, तो इस बार मैं चुकंदर लेके आई हूँ, नहीं तो वैसे पहले नहीं खाता था। और हरी मिर्च और लहसुन है इसमें। और ये कटहल, मैं सोच रही हूँ आज एक छोटा वाला कटहल मुझे मिल गया, जैसा हमारी तरफ मिलता है ना, तो ये मैंने ले लिया आधा केजी। तो आज सोच रही हूँ यही बनाऊँगी डिनर में, कटहल। और यहाँ पे लिया है मैंने केला, केले की सब्ज़ी मेरे हस्बैंड को अच्छा लगता है। और गोभी के बिना तो हम रह नहीं सकते हैं, तो एक गोभी लिया मैंने और एक पत्ता गोभी लिया। और यहाँ आलू मैंने लिया 2 केजी, क्योंकि एक बार में ज़्यादा उठता नहीं है, हालत ख़राब हो गई मेरी इतनी ही लाने में, इसीलिए। आज का मेरा ब्लॉग यहीं तक। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक दे देना, और नीट जो भी मेरे चैनल पे आप सभी आते हो प्लीज़ सपोर्ट करना, सब्सक्राइब कर लेना।